Good morning students. So today we start question number 9th of exercise 2.3. 9th क्वेश्चन है हमारा राइट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. ठीक है. 8th क्वेश्चन में हमने डोमेन फाइंड आउट की थी कि जो भी हमारे बीच का इंटरवल आ रहा था उससे, ठीक है, इंटरवल जो निकल के आ रहा था उस इंटरवल के बीच का जो वैल्यूज़ हैं उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी हमारी डोमेन बन जाती थी. अब यहाँ पे हम रेंज निकाल रहे हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रूट x-5 और कंडीशन दे रखी है कि x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, उससे छोटा नहीं हो सकता. क्योंकि अगर छोटा होता है तो देखिए कि अगर 4 वैल्यू पुट होती है x की तो ये इमेजनरी नंबर बन जाता है. ठीक है. तो वो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू लेंगे वो हम या तो 5 के इक्वल लेंगे या तो 5 से बड़ी लेंगे. ठीक है. देखिए कैसे निकालेंगे रेंज. दे रखा है हमारे पास रूट x-5. ठीक है. इसकी हमें रेंज निकालनी है तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट y इक्वल टू रूट x-5. ठीक है. अब जब भी जितने भी रूट के क्वेश्चन होंगे तो हम उसमें स्क्वेयर जरूर करेंगे ताकि वो रूट का जो है कम ख़त्म हो जाए. तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y² इक्वल टू x-5. और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे. x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, y² प्लस 5. अब इसने कहा कि जो x था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए. ठीक है. तो हमारी लिस्ट वैल्यू जो है x की वो क्या है, 5 है. लिस्ट वैल्यू ऑफ 5 लिस्ट वैल्यू ऑफ x इज़ 5. मतलब सबसे जो छोटी वैल्यू हम ले सकते हैं x की वो क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं. तो x की वैल्यू 5 अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, 5 - 5 0. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी. ठीक है. जब x की वैल्यू x इज़ 5 वैन y इक्वल टू 0. ठीक है. या तो उस तरीके से कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू 5 लेते हैं तो y 0 बनता है, तो या y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 5 बनती है. तो दोनों में से किसी भी मतलब दोनों साइड में से कैसे भी सोच सकते हैं हम. अब x की हम जो भी वैल्यू लेते हैं, अब देखिए जो भी यहाँ पे लेंगे वैल्यू 6 ले ली, 7 ले ली, 8 ले ली, 9 ले ली. ठीक है. क्योंकि बड़ी ही ले सकते हैं या उसके इक्वल ले सकते हैं. तो 0 आता है जब हम इक्वल लेते हैं. अगर बड़ी लेते हैं तो 1 तो वो 1 बनेगा, 2 तो वो रूट 2 बनेगा, 3 तो वो रूट 3 बनेगा. ठीक है. तो x की जो वैल्यू होंगी वो सारी कैसी वैल्यू रहेंगी, रियल वैल्यू रहेंगी. ठीक है. तो यहाँ से x जो है x अज्यूम ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल पॉजिटिव वैल्यू, ना कि नेगेटिव. पॉजिटिव ही रहेगी हमारी हमेशा. ठीक है. तो पॉजिटिव वर्ड का यूज करेंगे, पॉजिटिव रियल वैल्यू वैन y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0. या तो 0 के इक्वल होगा y या उससे बड़ा रहेगा. ठीक है. तो रेंज क्या हो जाएगी हमारी, इसके बीच का इंटरवल क्या बनेगा. देखिए या तो 0 रहेगा. ठीक है. और 0 क्या रहेगा, इक्वल टू है तो इंक्लूडेड रहेगा. तो क्लोज्ड इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल 0 और वैल्यू हमारी कहाँ तक जा सकती है, फिर वो 5 10 20,000 10,000 कुछ भी ले सकते हैं. तो वो हमारी इनफाइनाइट तक जा सकती है. ठीक है. इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट हमारा हमेशा ओपन इंटरवल में आएगा. ठीक है. तो ओपन इंटरवल. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगी इसकी रेंज. ठीक है. एक पार्ट और करते हैं. देखिए रूट का हमारे पास एक और पार्ट दे रखा है, वो एज इट इज़ है. मोड का दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है. फ्रैक्शन में इतनी दिक्कत नहीं आएगी. यहाँ से देखिए ये a² - b² के फॉर्मूले से निकल जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से एक और क्वेश्चन करते हैं मोड से रिलेटेड, मोड वाला. ठीक है. और मोड का भी कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया था उसे जब हम डोमेन निकाल रहे थे तब भी, कि नेगेटिव रहेंगे. ठीक है. तो देखिए कि मोड ऑफ x-7. ठीक है. यहाँ से हमें रेंज निकालनी है. ठीक है. तो x की जो है किसी भी वैल्यू पे क्या y के इक्वल लेट करेंगे तो क्या x की हम कुछ भी वैल्यू, अगर हमने वैल्यू 0 पुट कर ली मान लो. ठीक है. 0 पुट कर ली तो ये -7. लेकिन मोड से जब वैल्यू बाहर आएगी तो मैंने उसमें भी बताया था कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमेशा. ठीक है. तो y जो होगा वो हमारा पॉजिटिव रहेगा. मतलब यहाँ से क्या कह सकते हैं, या ये ऐसे बोल सकते हैं कि y की कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं रहेगी जब हम x की कुछ भी वैल्यू अज्यूम करके चलते हैं. नेगेटिव लेते हैं तो -2 -7 वो भी -9, लेकिन मोड से बाहर आएगा तब पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं रहेगी. 0 पुट करते हैं तब भी. तो यहाँ से भी रेंज क्या बन जाएगी. ठीक है. वही रेंज बन जाएगी 0 to इनफाइनाइट.
जीरो ली पॉजिटिव आएगी, 2 लिया पॉजिटिव आएगी, -2 लिया, ठीक है, या हमने 3 लिया पॉजिटिव आएगी, 4 लिया पॉजिटिव आएगी, 6 लिया पॉजिटिव आएगी, ठीक है, और 7 से बढ़ी जाती है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी रेंज, ठीक है। तो ऐसे ही हम हर एक पार्ट को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और करवाता हूँ, जो हमारा फ्रैक्शन में दे रखा है। फ्रैक्शन में देखिए कैसे करेंगे कि जब हमें फ्रैक्शन में चूज करना होता है तो 6th पार्ट x/1 + x² गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं कि y = x/1 + x², ठीक है। तो ये बन जाएगा। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y के साथ मल्टीप्लाई y + yx² इक्वल हो जाएगा हमारा x के, ठीक है। अब एक साइड सारी वैल्यू लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा x² y, ठीक है, -x + y = 0, ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू, वो हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला पढ़ते थे ना, कि या डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते थे और x की वैल्यू निकालते थे उस फार्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, तो -b + -√b² - 4ac / 2a उसका यूज करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -b, तो b की वैल्यू क्या है -1, तो वो प्लस हो जाएगी, प्लस माइनस √b², -1 का स्क्वायर 1 -4, a की वैल्यू x², c की वैल्यू 1, ठीक है। तो 4x² / 2a, तो 2a ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये बना हमारे पास नहीं, x में ले रहे हैं हम, x में ले रहे हैं 4, तो ये y बनेगा 4y², ठीक है, = 2। अब यहाँ से x की जब भी हम देखिए वैल्यू पुट करते हैं कुछ भी, तो हमेशा जो है वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। x विल अज्यूम रियल वैल्यू इफ़, ठीक है, x विल अज्यूम रियल वैल्यूज, x जो है वो रियल वैल्यू को अज्यूम करेगा वहन, या रियल वैल्यू इफ़ 1 - 4y² इज़ ग्रेटर दैन = 0। कब रियल वैल्यूज रहेंगी, जब ये वाला पोर्शन देखिए जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन अगर हमारा 0 या 0 से बड़ा रहता है तो वो सारी रियल वैल्यूज़ को अज्यूम करेगा, मतलब सारी रियल वैल्यूज आएंगी। जब इसमें मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं हम इसको, कि 1 - 4y², ये क्या है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब ग्रेटर दैन = 0 रहती है, ठीक है, तो हम यहाँ से रियल वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको चेंज करूँ, कि जैसे साइन चेंज करते हैं कि 1 - 4y² लिखा हुआ है, तो इसको मैं अगर 4y² - 1 लिखता हूँ तो यहाँ से ऑटोमेटिक साइन भी चेंज हो जाता है, मतलब जो ग्रेटर दैन = का साइन है वो लेस दैन = में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो 4y² - 1 लेस दैन = 0 ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने ये लिखा है, ठीक है। या फिर ऑटोमेटिक हम उधर भी लेके जा सकते थे, तब वो ग्रेटर दैन = का साइन होता, अब ये लेस दैन = रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने तो एक और स्टेप करना पड़ेगा हमें, कि y निकालने के लिए इसके कांस्टेंट टर्म को भी हटाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट टर्म हटाने के लिए हम क्या करें, 4 से डिवाइड कर दें, तो ये y² - 1/4 लेस दैन = 0। और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, y² - 1/4 1/2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं y - 1/2 और y + 1/2 लेस दैन = 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज निकल के आएंगी y की, एक तो 1/2, एक -1/2, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो है कहाँ से कहाँ तक वैल्यू रहेंगी y की, ठीक है। y जो होगा वो बिलोंग करेगा या -1/2 से और 1/2 तक, ठीक है। मतलब इसमें ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूडेड रहेंगी। तो रेंज क्या हो जाएगी हमारी इसकी, कि क्लोज्ड इंटरवल -1/2 से 1/2, ठीक है। ये रेंज रहेगी, मतलब हमने यही सीखा है रेंज के अंदर, कि जो वैल्यू इंक्लूडेड होती है, मतलब जो हमारे पास इंटरवल बनता है वही रेंज हो जाती है, और डोमेन में जो इंटरवल बनता है उसको, उसके बीच की वैल्यूज़ को सारी छोड़ दिया जाए, ठीक है। बाकी जो बचता है वो हमारा डोमेन बचता है। देखिए आगे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10th में पूछ रहा है हमसे, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन।
इस अब दोनों निकाल लें। अब हमने सेपरेट सेपरेट निकाला था, क्वेश्चन 8 में डोमेन निकाली थी, इसमें रेंज निकाली थी, इसमें हमें दोनों निकालने, तो आपको ये खुद से करना है। 10th क्वेश्चन 11th है, ए फंक्शन एफ ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर इज डिफाइंड बाई कैलकुलेट द टेबल बाय यूजिंग गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, आल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ से रिलेटेड आ गया तो अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड हम कल करेंगे, और सभी में ग्राफ पूछ रखा है। ठीक है, तो आपको 9th और 10th क्वेश्चन के सारे पार्ट करते हैं, कोई डाउट रहता है तो पूछ सकते हो।